हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो चैप्टर 8 है हिस्ट्री का, कन्फ्रंट्रेशन ऑफ कल्चर्स, उसका टॉपिक देखेंगे, कोर्टेस एंड द एज़टेक्स। ठीक है। तो जो कोर्टेस था, पूरा नाम था इसका हर्नन कोर्टेस। ये एक स्पेनिश बंदा था और ये एज़टेक जो एम्पायर है उसको गिराने के लिए जिम्मेदार था। ठीक है। तो अब इसने क्या करा, कैसे जो एज़टेक एम्पायर है उसे गिराया, इनके बीच में क्या क्या लड़ाई हुई। एक दो बार कोर्टेस जीता है, एक दो बार एज़टेक जीते, फिर फाइनली कोर्टेस जीत जाता है और स्पेन का एम्पायर लगा देता है। ठीक है। तो अब क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से जीता और क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से एक दो बार ये हारा, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है। तो जो कोर्टेस था वो अपनी कुछ सोल्जर्स के साथ रहता था, सोल्जर्स के साथ युद्ध लड़ी थी उसने, और उन सोल्जर्स को कहा जाता था कॉन्क्विस्टाडोर्स। कॉन्क्विस्टाडोर्स कहा जाता था कोर्टेस के सोल्जर्स को, जिन्होंने मैक्सिको को कंट्रोल किया, मैक्सिको को जीता, कन्क्वेर। ठीक है। मैक्सिको में कौन था? मैक्सिको में एज़टेक एम्पायर वाले थे। ठीक है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं स्टार्टिंग में। फिर बोले कि जो 1519 है, तो 1519 के आसपास, मतलब जो क्यूबा का एरिया है वो तो था ही स्पेन के अंडर में, वो तो कोलंबस के टाइम से स्पेन के अंडर में था। तो क्यूबा में रहता था कोर्टेस, स्पेनिश बंदा था ये। ठीक है। तो कोर्टेस क्यूबा से आता है मैक्सिको में, घूमता घूमता अपनी नाव लेके, और वहाँ पे मैक्सिको में जो लोग थे, टोटानाक्स नाम की एक ट्राइब थी। कहाँ पे? मैक्सिको में। तो मैक्सिको में टोटानाक नाम की ट्राइब थी, इनके साथ कर ली दोस्ती किसने? कोर्टेस ने इनके साथ दोस्ती कर लिया। भाई उसे क्या मज़ा आ रहे हैं मैक्सिको वाले से दोस्ती करने में। उसने दोस्ती इसीलिए कर ली क्योंकि ये जो ट्राइब थी, मैंने बताया था जो एज़टेक एम्पायर था, मैंने जो एज़टेक एम्पायर पे एक वीडियो बनाई थी इससे पहले, जिसमें जो सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के एम्पायर्स के बारे में बताया गया था, तो उसमें मैंने बताया था एज़टेक एम्पायर 16th सेंचुरी में कमज़ोर पड़ जाता है। कमज़ोर क्यों पड़ता है? क्योंकि जो ट्राइब्स थी, एज़टेक एम्पायर बहुत सारी ट्राइब्स पे रूल कर रहा था, तो ये ट्राइब्स इससे अलग होना चाहती थी, वॉन्ट टू बी सेपरेट। तो अब ये अलग होना चाहती थी, तो अब उनमें से ही एक ट्राइब थी टोटानाक ट्राइब। तो ये टोटानाक ट्राइब एज़टेक के रूल से अलग होकर अपना खुद का रूल चलाना चाहती थी, लेकिन एज़टेक ने इन पे कब्जा कर रखा था। तो जो कोर्टेस था वो उसने इनके साथ दोस्ती कर ली कि भाई तुम हमारे से दोस्ती कर लो, फिर हम दोनों मिलकर एज़टेक को हरा देंगे और फिर खुद का एम्पायर बनाएंगे। ठीक है। तो ये बात हुई। फिर अब ये सब जो दोस्ती कर रहा था कोर्टेस और टोटानाक ट्राइब वाले, तो एज़टेक का जो राजा था, किंग, इनके किंग का नाम था मोन्टेजुमा। तो मोन्टेजुमा जो इनका किंग था एज़टेक एम्पायर का, उसने देख लिया कि भाई ये कोर्टेस इन सब के साथ दोस्ती कर रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल को ये हमला कर देंगे और हमें हरा देंगे। तो इससे बढ़िया है हम पहले ही इनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसने एक ऑफिशियल को भेज दिया किसके पास? कोर्टेस के पास, कि भाई बातचीत से मामला सुलझा लो, क्यों लड़ाई वगैरह करनी। तो कोर्टेस ने एक ना मोन्टेजुमा ने कोर्टेस के पास ऑफिशियल भेजा, और उस ऑफिशियल को ना स्पेनिश लोगों ने डरा दिया। ये कोर्टेस के जो लोग हैं उन्होंने इसे डरा दिया। कैसे डराया? कि भाई उन्होंने अपनी गन पाउडर दिखा दी। पिछली वीडियो में जाना था कि स्पेनिश वाले गन पाउडर और हॉर्सेस दिखा देते थे किसी को डराने के लिए। तो उन्होंने अपनी तोप वगैरह दिखा दी और अपने हॉर्सेस दिखा दी कि हमारे पास इतने घोड़ों की सेना है, तुम्हें हरा देंगे वगैरह वगैरह। तो ऑफिसर डर गया, और इसकी वजह से जो मोन्टेजुमा है, ऑफिशियल ने मोन्टेजुमा को बताई भाई राजा जी ये तो इतनी बड़ी सेना है, इनके पास तोप वगैरह है, तो हमें मार देंगे। तो राजा भी डर गया। तो राजा ने मान लिया कि भाई, राजा हो गए फियर में, और राजा ने, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ का कारण नहीं है तो तुम उसे अंधविश्वास में मानने लग जाते हो। ठीक है। तो राजा ने भी अंधविश्वास में मानना स्टार्ट कर दिया। तो राजा ने देखा कि भाई जो ये कोर्टेस वगैरह हैं ये स्पेन के लोग हैं, इनके पास गन पाउडर है, ये सब कुछ है। अब इन्हें नहीं पता था कि गन पाउडर कैसे बनाता है, तो ये सोचे कि भाई ये कोई दिव्य शक्ति लेके आए हैं। तो ये ट्राइबल लोग तो थे ही, बेशक राजा हो, लेकिन ये कभी ना कभी तो ट्राइबल था। ठीक है। तो राजा सोचने लग गया कि जो कोर्टेस है, कोर्टेस एक गॉड का रीइंकार्नेशन है, एग्जाइल्ड गॉड का। यानी कि इनकी जो ट्राइब थी ना, इनमें मान लो बहुत सारे गॉड होते थे, 10 गॉड होते थे, ये 10 भगवानों की पूजा करते थे। फिर एक दिन इनके मन में आई कि भाई हम 9 की ही पूजा करेंगे, ये 10वां भगवान तो बहुत गंदा है, इसे हटा दो।
तो ये सोचा कि जो कोर्टेस कि हमने जिस 10वें भगवान को भगा दिया था ना 10th गॉड को, कि हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, ये 10th गॉड का री इनकारनेशन है। री इनकारनेशन यानी कि अवतार है, धरती पर अवतार आ गया 10वें गॉड का, और ये उस एग्जाइल गॉड का है जिसकी हम पूजा नहीं करते थे। और अभी हमसे बदला लेने आए हैं गन पाउडर हॉर्सेस लेके। तो उसने ये सब इमेजिन कर लिया था कोर्टेस के बारे में, किसने, मोंटेजुमा ने। तो उसने अपने मन में पहले ही हार मान ली थी इनके खिलाफ। फिर अब ये जो स्पेन वाले लोग हैं, इन्होंने टोटानाक्स ट्राइब से तो दोस्ती कर ही रखी थी। इन्होंने टलस्कालांस से भी दोस्ती कर ली। टलस्कालांस कुछ ऐसा ही नाम है। ये बहुत ही फियर्स फाइटर थे। ये एक ट्राइब थी जिसमें बहुत ही फाइटर्स लोग रहते थे जो कि एजटेक के खिलाफ थे। तो इनसे भी दोस्ती कर ली स्पेन वालों ने। तो स्पेन वालों ने फिर इनसे दोस्ती करके एजटेक वालों पे कर दिया हमला, एजटेक के खिलाफ कर दिया हमला। और इस एजटेक में स्पेन वालों ने बहुत बुरी तरह भगा भगा के मारा। स्पेन वाले जीत गए और एजटेक वालों को भगा भगा के मारा। फिर इतने बुरा मार के ना, फिर वो चल दिए एजटेक की कैपिटल पे कि अब हम कैपिटल में जाके रूल करेंगे। अब हमने इन्हें मार तो दिया ये बहुत सारे लोगों को, तो राजा भी डर के अपनी कैपिटल दे ही देगा हमें, ठीक है। तो एजटेक की कैपिटल जो की थी टेनोश्टिटलैन, टेनोश्टिटलैन इनकी कैपिटल थी, जो कि आज के टाइम पे मैक्सिको सिटी कहा जाती है। तो टेनोश्टिटलैन में चले गए ये सारे, कौन, स्पेन वाले लोग, कि भाई एजटेक की कैपिटल है ये, आज इस पे रूल करेंगे। और चले गए, कब पहुंच गए ये, 8 नवंबर 1519 में पहुंच गए। 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए टेनोश्टिटलैन में। फिर उधर उन्होंने देखा कि जो उन्होंने आज से पहले कभी भी टेनोश्टिटलैन को नहीं देखा था, उनकी कैपिटल सिटी को नहीं देखा था एज़टेक वालों की। फिर वो दंग रह गए, शोक हो गए। कौन हो गए, जो स्पेन वाले लोग थे, कोर्टेस वाले लोग थे, जो वो शोक में आ गए। किस वजह से शोक में आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो कैपिटल है इनकी टेनोश्टिटलैन, ये बहुत ही बड़ी जगह है। ये इतनी बड़ी जगह है कि जो हमारी स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, मैड्रिड से 5 गुना बड़ी है ये जगह टेनोश्टिटलैन। और इसके अंदर 1 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख लोग। और ये बोल कि जो स्पेन है उसकी जो सबसे पॉपुलस सिटी है, पॉपुलस सिटी है जो स्पेन की सबसे ज़्यादा, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, उसमें भी 50,000 लोग ही रहते हैं। लेकिन ये जो टेनोश्टिटलैन जगह है यहाँ पे 1 लाख लोग रहते हैं। तो वो अचंभित रह गए इतनी डेवलपमेंट देख के। तो एज़टेक वर्ल्ड तो बहुत डेवलप्ड है, हमने पता नहीं कैसे हरा दिया, ये अचंभित हो गए, ठीक है। फिर जो मोंटेजुमा था, अब ये स्पेन वालों ने लड़ाई करी थी ना टलस्कालांस के साथ मिलके, एज़टेक वालों पर अटैक करा था और एज़टेक के लोगों को मार दिया था बहुत सारे को। उन्होंने कोई ऑफिशियल अटैक नहीं करा था कि मतलब आर्मी के साथ युद्ध कर रहे हो, वो ऐसे ही एज़टेक की जनता के अंदर घुस गए और फिर उनकी जनता को मार दिया, ऐसे मैसेकर किया था, ठीक है। ऐसे कोई राजा से युद्ध नहीं करा था। तो राजा था मोंटेजुमा, उसने देखा कि जो ये स्पेन वाले लोग आ रहे हैं, तो वो तो पहले से ही मानता था कि ये भगवान के वो हैं, अवतार हैं। तो वो तो अपने आराम से रिसीव कर लेता है उन्हें, डर के कि भाई अगर हमने फालतू बोला तो हम ही मार देंगे, आराम से इनकी बात मान लो सारी। तो एज़टेक वालों ने भाई, जो वो हैं स्पेन वाले लोग हैं, उन्हें आराम से आने दिया टेनोश्टिटलैन के अंदर। और फिर उन राजा के जो महल वगैरह हैं, पैलेस वगैरह, उसके अंदर पहुंच गए वो स्पेन वाले। और फिर उन्हें गिफ्ट दिए गए, बहुत सारे तरह तरह के गिफ्ट्स पकड़ाए गए कि जी आपके लिए, ये आपके लिए। स्पेन वालों के आगे पीछे हो गए। और जो एज़टेक वाले लोग थे, एज़टेक वाले डरे हुए थे, एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव यानी कि भयभीत। एज़टेक वाले लोग बहुत बुरी तरह डरे हुए थे। क्यों, क्योंकि उन्हें पता था कि जो टलस्कालांस लोग हैं, टलस्कालांस लोगों ने एज़टेक लोगों के साथ, मतलब स्पेन वाले लोगों के साथ मिलके एक एज़टेक के गांव में बहुत बुरा हमला कराया और मैसेकर कर दिया लाखों लोगों का, मतलब हज़ारों लोगों का। तो इस खबर को सुन के एज़टेक के जो बाकी सारे लोग थे वो बहुत डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए, पैलेस मारने दिया आराम से उन्हें, ठीक है। और फिर जो कोर्टेस था, अब उसने सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए और फिर बोल दिया कि जो एम्परर है तुम्हारा, एम्परर कौन है इनका, मोंटेजुमा है, अब से वो हमारे हाउस अरेस्ट के अंडर है, यानी कि अब ये घर से बाहर नहीं जा सकता, ये इसी घर के अंडर रहेगा, हमारे कंट्रोल में। और ये जो तुम्हारा एम्परर है ये ऑन बिहाफ ऑफ स्पेन रूल करेगा अब से।
यानी कि जो स्पेन के लोग हैं वो जो कहेंगे, स्पेन वाले यानी कि यूरोप वाले लोग, वो जो जो कहेंगे, स्पेन का राजा जो कहेगा वही तुम्हारा राजा करेगा। यानी कि तुम्हारा राजा अब अधीन हो चुका है। अधीन यानी कि किसी के अंडर काम करना, सबमिशन। तुम्हारा राजा स्पेन के राजा के अधीन में आ गया है, ठीक है। फिर कोर्टेस ने एक दो काम और करे। अब कोई भी बंदा अपने धर्म को मानता है तो वो किसी और जगह पे अपना धर्म फैलाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि एज़टेक वालों को मैसेकर करके डरा दिया था कोर्टेस ने, और उसके राज्य को भी हाउस अरेस्ट में ले लिया था, तो कोर्टेस ने क्या करा, जितने भी एज़टेक के टेम्पल थे, एज़टेक के लोगों के टेम्पल, उधर जो एज़टेक के जो गॉड्स थे उन्हें हटवा दिया और क्रिश्चियन के गॉड्स लगवा दिए। जीसस की फ़ोटो लगवा दी हर जगह और एज़टेक के भगवानों की हटा दी। फिर ये जो मोंटेजुमा था ये बोला कि जी अगर आप मेरे को हाउस अरेस्ट में रख रहे हो, मेरी राजा की फुल पावर भी छीन लिया आपने, स्पेन के राजा के अंडर में कर दिया आपने मेरे को, लेकिन आप मेरी एक बात तो मान सकते हो, क्रिश्चियन गॉड्स को भी रख लो आप, कोई नहीं, पर हमारे एज़टेक भगवानों को मत हटाओ, इनको रख लो साइड में, एक तरफ एज़टेक हो जाएगा एक तरफ क्रिश्चियन हो जाएगा। तो ये बात कोर्टेस ने मान ली और फिर आधे आधे बट गए मंदिर, एक तरफ क्रिश्चियन की इमेज होने लगी और एक तरफ एज़टेक की, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, जो कोर्टेस था, कोर्टेस बोला कि मैं क्यूबा जा रहा हूँ, क्योंकि वो क्यूबा से ही आया था मैक्सिको रूल करने, तब उसने मैक्सिको में पावर एस्टेब्लिश कर दी है स्पेन वालों की। तो कोर्टेस बोला कि मैं वापस क्यूबा जा रहा हूँ, अपनी जगह एक बंदे को रख गया, किसको, डिप्यूटी को। डिप्यूटी वो बंदा होता है जो रियल रूलर की जगह काम करता है, तो कोर्टेस की जगह एक डिप्यूटी इंचार्ज को रख गया जिसका नाम था एल्वोराडो। एल्विराडो नाम का बंदा था, ये डिप्यूटी इंचार्ज था टेनोस्टेटलैंड का, तो उसे रख गया और वो कोर्टेस खुद चला गया क्यूबा में। तो अब इतनी देर में क्या हो जाता है, जो स्पेन वाले लोग थे, स्पेन वाले लोगों ने तानाशाही स्टार्ट कर दी कि लोगों के जगह जगह पे उनके ऊपर कब्जा स्टार्ट कर दिया, ऑक्यूपेशन कर लिया, लोगों की ज़मीन ऐसे ही खोस लेते थे। और फिर क्या हो गया कि गोल्ड जो था, स्पेन वालों को गोल्ड चाहिए रहता था, तो गोल्ड की डिमांड बढ़वाते थे वो, और इतनी बढ़वा देते थे कि मतलब लोगों को पीट पीट के कहते कि तुम्हें इतना गोल्ड लाना है, नहीं लाए तो तुम्हारी जान ले लेंगे, किसी की जान ले भी ली। तो इसकी वजह से लोगों में गुस्सा आ गया, एज़टेक लोग बहुत सारे गुस्सा हो गए किन से, स्पेन वाले लोगों से, और उन्होंने अपराइजिंग कर दी, यानी कि स्पेन वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठानी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर इस अपराइजिंग को देख के जो एल्वोराडो है, एल्वोराडो सोचा कि हमारे पास तो पावर है, ये अपराइजिंग कर रहे हैं, हम गिरवा देते हैं इन्हें, हमारे पास तो टलाक्सकलान जो भी है, इनका नाम वैसे समझ नहीं आता, टलाक्सकलान जो भी इनकी ट्राइब थी ना, जिसके सपोर्ट में ये थे, जो कि फाइटर ट्राइब थी, तो बोले हमारे पास तो, एल्वोराडो बोला हम तो स्पेन वाले हैं, हमारे पास टलाक्सकलान्स का सपोर्ट है, हम तो इन्हें 2 मिनट में मरवा देंगे। तो एल्वोराडो ने क्या करवाया, एक मैसेकर को ऑर्डर कर दिया कि भाई जो भी सामने है उसे मार दो, गोला बारूद छोड़ते गए। और कब छोड़ा, जब एज़टेक वालों का एक त्यौहार था, फेस्टिवल था एज़टेक वाले लोगों का, और उस त्यौहार में लोगों ने, मतलब ये जो स्पेन के लोग हैं, इन्होंने बहुत सारी ट्राइबों की मदद लेके एज़टेक वाले लोगों पे गोला बारूद छुड़वा दिया, उनकी जान ले ली, बहुत बड़ा मैसेकर कर दिया, ठीक है। फेस्टिवल का नाम भी बताया गया है हुइजिल पोस्टली, कुछ ऐसे ही नाम है, कोई ज़रूरी नाम भी नहीं है, याद करने तो करो वरना मत करो, ठीक है। बस इतना याद रखो कि फेस्टिवल था, उस टाइम पीरियड में मैसेकर ऑर्डर करवा दिया एल्वोराडो ने। फिर उसके बाद अब ये जो इंस्टेबिलिटी हो गई थी, कहाँ पे, मैक्सिको में, मैक्सिको में टेनोस्टेटलैंड में, जहाँ पे एल्वोराडो ने मैसेकर करवा दिया था एज़टेक वाले लोगों का। तो अब इस मैसेकर के बाद अब जो कोर्टेस था, एज़टेक वाले तो पूरे गुस्से में हो गए थे कि भाई इन्होंने हमारे लोग मरवा दिए, प्रोटेस्ट पे थे, पूरी पूरी लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। तो जो कोर्टेस था वो क्यूबा में था इस टाइम पीरियड पे, तो फिर उसे ये सब पता चलता है कि भाई लड़ाई हो गई, तो वो आता है जल्दी भागा भागा, वो आता है 25 जुलाई 1520 को, और उसने आते देखा कि भाई पूरा फुल ब्लोन क्राइसिस हो रखा है, यानी कि बहुत बुरी लड़ाई चल रही है, हर जगह लोग मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, स्पेन वालों को बुरी तरह हरा रहे थे, ठीक है। तो ये सब बातें हो रखी थी, तो कोर्टेस बहुत ही तेज़ दिमाग का था, उसने ये सब देखा, फिर उसका जो काम करने का जो मेथड होता है इसके बाद वो अब जानते हैं। तो अब ये जो फुल ब्लोन क्राइसिस था, इसमें एज़टेक वाले लोगों ने क्या कर दिया, जो स्पेन के लोग थे, अब स्पेन के लोग ऐसे तो है नहीं कि कहीं स्पेन से खाना मंगाएंगे, अब उनका खाना तो एज़टेक वाले लोग ही देते थे आसपास से खरीद के हैं। तो अब एज़टेक वाले लोग बोले भाई इन्हें कोई खाना नहीं देना, इनके जो कोजवेज हैं, कोजवेज यानी कि जो सी के ऊपर ब्रिज होते हैं,
जो टेनोस्ट्रिटलन था आपको पता हो, तो ये एक वैसा था, मतलब शहर बना था जो कि लेक के ऊपर बनाया गया था। तो अब लेक के ऊपर ऐसे शहर बनेगा छोटा छोटा, तो ऐसे बीच में जो लेक्स होंगी तो उसके ऊपर एक छोटे मोटे ब्रिज बनाए जाते थे ताकि लोग आ जा सकें। तो जिस जगह पे ये रहते थे स्पेन वाले लोग, उसके सारे ब्रिजेस को ब्लॉक कर दिया गया था कि भाई कोई भी अंदर जाके खाना नहीं देगा इनके। और जितने भी नेट्स वगैरह थे वो सारे क्लोज्ड कर दिए थे, यानी कि इनका जो कोई भी एंट्रेंस का जो एरिया था, कोई भी एंट्रेंस का एरिया नहीं छोड़ा था। अब कोई भी बंदा स्पेन वालों की मदद नहीं कर सकता था। तो इसकी वजह से जो कोर्टेस था, कोर्टेस को हार माननी पड़ी थी, रिट्रीट करना पड़ा था। अब ये हार कैसे मानी, ये सब प्रोसेस जानते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो मोंटेजुमा होता है, ये जो क्राइसिस वगैरह कैसे स्टार्ट हुआ, ये सब क्यों हुआ, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो जो मोंटेजुमा होता है एज़टेक वालों का किंग, तो मोंटेजुमा की हो जाती है डेथ। अब मोंटेजुमा की डेथ कैसे हो जाती है, मिस्टीरियस कंडीशंस के अंदर, यानी कि कोई भी बता नहीं पाता कि परफेक्ट कारण क्या था। जो एज़टेक वाले एम्पायर वाले लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई स्पेन वाले लोगों ने मार दिया हमारे राज्यों को वगैरह वगैरह। स्पेन वाले लोग कहते हैं कि भाई एज़टेक वाले तुम जब पत्थरबाजी कर रहे थे, एक दो पत्थर राजा को लग गए और फिर राजा ने खाना पीना त्याग दिया और फिर वो मर गया। अब भाई कौन बंदा खाना पीना त्याग करके मर जाएगा बिना बात, ऐसे ही राजा हो गए। तो इस बातों का एज़टेक वालों ने क्वेश्चन करा और फिर बोला कि स्पेन वालों ने मारा है। तो एक तो इस वजह से एज़टेक वाले जो लोग थे उन्होंने फाइट स्टार्ट कर दी। और इस फाइट इतनी भयंकर फाइट कर दी राजा के मरते ही कि जो कॉन्क्विस्टाडोर्स थे, कॉन्क्विस्टाडोर्स एक बार इसी वीडियो में पहले बताया था मैंने, कॉन्क्विस्टाडोर्स जो कोर्टेस था उसके सोल्जर्स को बोला जाता था। जो स्पेन के सोल्जर्स थे उन्हें कॉन्क्विस्टाडोर्स बोला जाता था। तो 600 कॉन्क्विस्टाडोर्स की डेथ कर दी एक ही दिन में, उन्हें मार दिया बुरी तरह। और फिर उसके बाद जो टलक्सकलान्स के जो वो थे एलाइज, यानी कि जो टलस्कलान की जो ट्राइब थी जो कि स्पेन के एलाइज थे, उसके दोस्त थे, उन्हें भी बुरी तरह मारा गया। उनके भी बहुत सारे संख्या में लोग मर गए। और कब मरे, एज़टेक वालों ने मारा युद्ध में। और वो युद्ध कब हुआ, एक ही रात में मार दिए 600 लोग, और इतने उसे बोला जाता है नाइट ऑफ टीयर्स उस रात को, ठीक है। उस रात को बुरा युद्ध हुआ और उसे नाइट ऑफ टीयर्स बोला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो कोर्टेस था, अब इतनी बुरी हार करवा के 600 लोग मर गए और बहुत सारे उसके अलाइज के भी लोग मर गए। तो इतनी बुरी हार करवा के एज कोर्टेस भाई सॉरी करके समझौता करके वापस चला गया। कहाँ चला गया, वापस स्पेन नहीं गया, ऐसा नहीं कि स्पेन चला गया, वो वापस चला गया टलस्कला में। अब ये टलस्कला क्या थी, ये टलस्कलान के जो लोग थे उनकी रहने वाली जगह थी, इनकी खुद की कोई जगह थी, ठीक है। तो उधर चले गए ये, और उधर उन्होंने स्ट्रैटेजी करनी स्टार्ट कर दी कि अब हम इनको हराएंगे वापस से। अब ऐसे तो है नहीं कि हमारे 600 लोग मार दिए हम आराम से बैठेंगे, इन्होंने कर दी स्ट्रैटेजी कि हम इन्हें मारेंगे। अब स्ट्रैटेजी किसके खिलाफ करी, जो मोंटेजुमा था ये तो मर गया। अब इसका जो भाई था, इसका छोटा भाई था जिसका नाम था क्वाटेमोक, मोंटेजुमा का छोटा भाई था क्वाटेमोक, ये किंग बन गया। तो जो टलस्कला में रह के कोर्टेस के जो लोग थे उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई टलस्कलान लोगों के साथ, और बोले कि जो क्वाटेमोक है इसको हराएंगे और फिर पूरे एज़टेक एम्पायर पे कंट्रोल कर लेंगे। और फिर पता क्या हुआ, इस टाइम पीरियड के बीच में ये स्ट्रैटेजी बना रहे थे, इस टाइम की पीरियड के बीच में इन्हें एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। प्लस पॉइंट क्या मिलता है कि एज़टेक वाले जो लोग थे ना वो इतने दिन यूरोपियंस के साथ रह लिए, स्पेन वाले लोगों के साथ रह लिए इतने दिन, तो इस वजह से उनके अंदर भी स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया चले गए। अब स्मॉल पॉक्स के बैक्टीरिया के खिलाफ इनके अंदर भी कोई इम्यूनिटी नहीं थी। जैसे अरावाक्स नहीं मर गए थे स्मॉल पॉक्स की वजह से, उनकी पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, तो वैसे ही एज़टेक वालों के अंदर भी कोई स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं थी। तो एज़टेक वाले लोग भी मरने स्टार्ट हो गई, इनकी भी डेथ्स होनी स्टार्ट हो गई बहुत बुरे तरीके से, ड्रेडेड वे में, खूंखार वे में इनकी डेथ स्टार्ट होने लग गई स्मॉल पॉक्स की वजह से, जो कि इनके अंदर स्पेन वालों ने फैला दी थी, ठीक है। फिर अब जो एज़टेक वाले लोग थे उनकी एक तो पॉपुलेशन कम हो गई थी डेथ्स वगैरह की वजह से, फिर अब हर घर में कोई बीमार आदमी है तो युद्ध करने कौन जाएगा। तो एज़टेक बहुत ही कमज़ोर चल रहे थे, वीक पॉइंट पे थे वो। और जो स्पेन वाले थे ये स्ट्रेटजी बना रहे थे बहुत महीनों से टलस्कलान लोगों के साथ मिलकर उनकी जगह पर टलस्कला में। तो फिर
इन्होंने जो कोर्टेस है, कोर्टेस के पास अब इतने बंदे तो बचे नहीं थे, तो वो 180 सोल्जर्स के साथ, 600 लोग तो मर गए थे इसके, तो अब सिर्फ 180 बचे थे, 180 सोल्जर्स और कुछ घोड़े बचे थे उसके पास, लगभग 30 घोड़े। इन सब के साथ मिलके वो चला जाता है कहाँ पे, टेनोस्ट्रिटलन में युद्ध करने वापस से, कि भाई इस बार तो एजटेक वालों को जान से मार के आऊँगा। तो टेनोस्ट्रिटलन में चला जाता है और एजटेक वालों ने देख लिया कि भाई अगर इस बार हार गए ना तो हम हार ही गए, फिर कोई बचने का चांस नहीं है। तो एजटेक वालों ने भी अपना फाइनल युद्ध बिल्कुल स्टार्ट कर लिया कि अब तो फाइनल युद्ध होके ही रहेगा। और इधर से कोर्टेस वालों ने भी बिल्कुल फाइनल युद्ध कर लिया स्पेन की तरफ से, ठीक है। फिर अब जो एजटेक वाले थे इनको बुरे बुरे सपने आने लग गए, ओमेंस। ओमेंस यानी कि संकेत, मतलब कई कई हर कल्चर में थोड़े बहुत संकेत होते हैं, बुरे संकेत, कि कोई चीज़ बुरी घटने वाली है उससे पहले संकेत होते हैं। जैसे इंडिया में नहीं होता कि कोई कांच टूट जाता है, गिलास वगैरह, अगर कोई कांच टूट जाता है घर में तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ बुरा होएगा, दिया बुझ जाता है तो उसे बोल देते हैं बुरा हो जाएगा कुछ घर में। तो वैसे ही एज़टेक वालों के भी कल्चर में बहुत सारे ओमेंस थे, संकेत थे कि किसी बुरी चीज़, कि कोई बुरी चीज़ घटने वाली है, ऐसे संकेत आने लग गए थे ओमेंस के, एज़टेक्स के भी। तो एज़टेक वाले सोच के भाई इस बार तो वॉर हारने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओमेंस आ रहे हैं। तो इस वजह से जो एज़टेक का जो किंग था, कौन था, कुआटेमोक, CUATAMOC, कुआटेमोक नाम का ये जो बंदा था, ये मोन्टेजुमा का भाई, छोटा भाई, जो कि बाद में राजा बन गया था। तो इसके वो हो गई, इसको भी डर लगने लग गया कि भाई बहुत सारे संकेत आ रहे हैं हमारे हारने के। तो ये पहले ही वो कर देता है, सुसाइड कर लेता है कि भाई कोई और मुझे हराए, मुझे तड़पाए, मेरी बेइज्जती करे, इससे बढ़िया है मैं सुसाइड कर लेता हूँ वोट से पहले ही। ये सुसाइड कर लेता है। अब जब राजा ने सुसाइड कर लिया तो प्रजा तो क्या ही करेगी, अब राजा सुसाइड कर लिया, अब युद्ध कौन करेगा, और कोर्टेस ने सीधा सीधा आके कंट्रोल कर लिया। फिर बताया गया कोर्टेस ने ये जो कंट्रोल करा इसमें लगभग 2 साल लग गए, यानी कि 1519 में आया था वो युद्ध करने के लिए, और 1521 तक जाके इन्होंने कंट्रोल करा है इस एरिया पे, मैक्सिको पे। लगभग 2 साल तक ये लड़ाई चली। एक बार कोर्टेस जीता, स्टार्टिंग में कोर्टेस जीता, फिर उसके बाद कोर्टेस के जाने के बाद कोर्टेस हार जाता है। फिर उसके बाद कोर्टेस वापस प्लानिंग करके आता है और कोर्टेस से पहले ही राजा सुसाइड कर लेता है और वो जीत जाता है। तो 2 साल तक ये लड़ाई चली, जब जाके कोर्टेस जीतता है। और फिर कोर्टेस अपने आप को क्या डिक्लेयर कर लेता है, कैप्टन जनरल ऑफ मैक्सिको। और मैक्सिको को उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यू स्पेन, कि भाई अब मैक्सिको बहुत बड़ी जगह थी, उन्होंने देखा कि टेनोस्टिट्लान जो जगह है वो हमारी कैपिटल के 5 गुना बड़ी साइज़ की है, तो वो बोले कि अब ये नया स्पेन है हमारे लिए, स्पेन से बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। फिर अब ये जो कोर्टेस था, अब इसने अपना को कैप्टन जनरल कर लिया न्यू स्पेन का। और जब ये बात स्पेन के राजा के पास पहुंची कि भाई कोर्टेस ने स्पेन की तरफ से मैक्सिको पे कब्जा कर लिया, तो स्पेन के राजा ने कोर्टेस को बहुत सारे गिफ्ट्स पहुंचाए और ऑनर भी दिया, बहुत सारे रैंक वगैरह दी। किसने, स्पेन के राजा ने, जिसका नाम था चार्ल्स V, ठीक है, ये बात बताई गई है। फिर बोले कि उसके बाद जब मैक्सिको पे कंट्रोल आ गया तो इन्होंने अपना और एक्सपेंशन स्टार्ट करा, और फिर ये कहाँ पे पहुँच गए, आसपास की जो कंट्रीज थी, जैसे कि ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरस, ये 3-4 नाम दिए गए एनसीईआरटी में, देख लेना। ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरस, ये सेंट्रल अमेरिका में कंट्रीज़ हैं, मैक्सिको से नीचे। तो इन्होंने वहाँ पे एक्सपेंड कर लिया और ये भी अपने अंडर में ले ली। तो इससे दिखाया गया कि स्पेन वाले कितना फास्ट एक्सपेंशन कर लेते। तो मैक्सिको का एक्सपेंशन तो आपने देख लिया कि कैसे हर्नन कोर्टेस ने मैक्सिको पे एक्सपेंड कराया स्पेन को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।